हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में आपको दिक्कत आ सकती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन में कि आपको फॉर्मेशन जो है उन पर ध्यान देना, वर्डिंग जो है उन पर ध्यान देना है। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है तो आपको कंपिटेंसी मतलब केस स्टडी के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मतलब कि दो तीन वर्ड देखने वाले हैं, कॉन्जिक्यूटिव या कंसेक्यूटिव जो मर्जी बोल लो, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये क्या होता है, देखो कंजिक्यूटिव या कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ 1 लिखो, 1 के बाद लगातार में कौन है 2। इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ, ये इंटीजर है ना दोनों और पॉजिटिव है। अगर मैं 3 लिखूँ तो 4 आएगा, ठीक है, और अगर मैं 10 लिखूँ तो 11 आएगा। अगर आपने इस सब में एक बात नोट की हो, ये बेसिकली क्या है, 1 में 1 को ऐड कर दिया, यहाँ पर 3 में मैंने 1 को ऐड किया, यहाँ पर 10 में मैंने 1 को ऐड कर दिया। 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 10 में 1 ऐड किया तो 11 आ गया। तो मेरा क्वेश्चन मतलब ये आपको दिखाने का रीज़न यही है कि आपको कंसेक्यूटिव सोचना है कि किस तरह से करना है। ये नहीं है कि बस रट्टा मार लिया, क्रैम कर लिया कि अगर एक एक्स है दूसरा एक्स प्लस 1। तो सेम यहाँ पर भी है। मुझे नंबर्स तो नहीं पता, बट अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस 1। आई होप इसको पहले आप समझ पाए। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, तो ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर आपको जस्ट नोट्स के लिख के दिखा देता हूँ, फिर आगे की बात डिस्कस करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको रफ में बताया वो आपको यहाँ पर आपके नोट्स के लिए लिख के दिखा दिया कि जब भी आप अपने नोट्स खोलो आपको पता हो इसका मतलब क्या है। तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। तो एक एक्स है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कौन सा नंबर है। तो देयर विच एम्प्लाइज consecutive पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको पता है कि अगर वो x है तो ये कितना होगा, x प्लस 1। ये आपको पता, यहाँ से पता लग गया होगा। अगर 2 है तो 2 प्लस 1 है, 4 है तो 4 प्लस 1 है, अगर x है तो x प्लस 1 है। ये क्लियर हो गया। अब ये लाइन हमें क्लियर होगी। अब इसको समझना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो यानी कि x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर। सम ऑफ, सम किसका, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ हुज, जिन उनके स्क्वायर्स का सम। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये गलत है, ये गलत है। ये उन्होंने बोला उनका पूरा का पूरे का स्क्वायर, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। कितना है, 365 बस। और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल पार्ट जो है वो हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब जस्ट हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया, दोनों ऐड हो गए तो 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x बन गया। अब यहाँ पर 1 माइनस 365 कितना बनेगा, 364 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है, ताकि क्वाड्रेटिक थोड़ा सा इजी बन पाए, तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 182 आ रहा है। अब इसको ना देख के मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है। अब वो खुशी क्यों हो रही है, देखो, अब देखो पहली बात तो यहाँ से मेरा 2 रिमूव होगा। दूसरी बात, अगर आपने पिछला क्वेश्चन भी किया ना, तो पिछले क्वेश्चन की इक्वेशन क्वाड्रेटिक ये वाली है। यहाँ पर 182 है, यहाँ पर भी 182 था, तो मतलब यहाँ पर फैक्टर्स बनाने में थोड़े से इजी हो जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल सेम बनेंगे। कैसे सेम बनेंगे, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है तो हमें हमारा जो मतलब कि माइंड मैप है, देखो माइंड मैप को प्लीज़ याद रखना, मैं आपको बार बार हमेशा रिमाइंड करवाता हूँ। ये बेसिक्स वाली वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वो ये कहता है कि इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये सीरियल में है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है।
तो अगर 1 को -182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -182 आएगा। तो मुझे दो नंबर या दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -182 आए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे तो बहुत सारे पेयर बन सकते, जैसे यहाँ पर किया मैंने। 2 को 91 से करें तो -182 आएगा, बट इनको ऐड करके 89 आएगा, तो वो हमारे से बहुत दूर है। हमें यहाँ पर बीच में 1 चाहिए, तो इनके बीच में मुझे गैप को कम करना है। तो मैंने आपको सामने सब कुछ समझाया था। अब जो इसके बाद 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 7 से यहाँ पर फैक्टर्स भी देख सकते हो इसके। ठीक है, ये वाले फैक्टर्स हैं, मतलब ये 2 के टेबल पे जाता है, 7 पर जाता है और 13 पर। ठीक है, तो अगर ये 13 पर जा रहा है, आपको पता है 13 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 182 आएगा। और अगर इसको मैं देखो तो यहाँ पर मुझे एक पेयर तो मिल गया, और इनको ऐड करके 27 आएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मुझे ये पेयर क्लियर हो गया कि यहाँ पर -13 एंड 14 भी पेयर मैं ले सकता हूँ, और -14 एंड 13 भी ले सकता हूँ। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, क्योंकि एक में इसके साथ माइनस है, एक में इसके साथ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -182 आएगा। बट अगर इनको मैं ऐड करूँगा, इनको, तो -1 आएगा, इनको ऐड करूँगा तो मेरा +1 आएगा। तो मैं ये वाला जो है वो रखूँगा पेयर और ये रिजेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊँ तो x², ये वाला रखा है ना, -13x + 14x -182। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार भी 13 और 14 ही बने थे। ठीक है, तो इनको ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -182 आएगा। तो हमारे पास ये हमारा जो है, मतलब कि क्वाड्रेटिक जो फैक्टर्स जो हैं वो बन गए हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद आपको पता होता है हमें क्या करना है, हमें इनको ना अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखना है। तो पहला जो भी ये दोनों अलग ब्रैकेट में लिख लो, पिछले दोनों जो भी हैं उनको अलग ब्रैकेट में लिख लो। इन दोनों में से आप बताओ क्या कॉमन आएगा, x ही आएगा। तो x - 13, यहाँ पर चुपचाप x - 13 लिख दो। तो अगर इसको मैं 14 से मल्टीप्लाई, 14x, 14 को 13 से करोगे -182 ही आएगा। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो x - 13 और x + 14, क्योंकि x - 13 को कॉमन लिए तो x + 14 रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x - 13 0 है या x + 14 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -14 आ गई। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपको समझ में आएगी, जो मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसकी दो वैल्यूज़ है ना, तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है रिजेक्टेड है। ये क्यों रिजेक्टेड है आपको पता है, एज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू -14 तो नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पर ना आप कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चों को डाउट भी रह सकता है कि देखो अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद है ना, तो पिछले क्वेश्चन में भी 13 और 14 आंसर था, दो वैल्यूज थी। मैंने 13 को फिल किया तो दूसरे नंबर की वैल्यू 14 आ गई, मैंने 14 को फिल किया तो दूसरे नंबर की वैल्यू 13 आ गई। तो दोनों आंसर एक्सेप्टेड है, यहाँ पर दोनों आंसर एक्सेप्टेड नहीं है। यही बात आपको समझनी है कि आपको पेपर में दिक्कत दे सकती है कि ये रिजेक्ट क्यों हुई है। ऐसा नहीं है कि पीछे 13 और 14 लिखा है तो मतलब आप भी 13 और 14 लिख दो कि आपका आंसर गलत नहीं है। देखो आपको पता है यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, नाउ x = 13, यही वैल्यू हम रखेंगे ना, x की 13 वैल्यू है। और आपको पता है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर कितना माना था हमने, x, मतलब इसकी 13 वैल्यू आ गई। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैसा होगा, x + 1, 13 + 1 = 14। तो इस तरह से दो आंसर्स हैं हमारे, 13 एंड 14। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। देखो सबसे पहली बात तो इसमें यही समझने वाली थी कि दो नंबर्स कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार। ठीक है, एक x है दूसरा x + 1, उसके बाद सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, ये सब लैंग्वेज देखो ये आपको अभी मुश्किल लग सकती है, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ हूज स्क्वायर्स, कुछ भी आ सकता है। तो जस्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो लिखा गया, आपने आज लैंग्वेज सीख ली कि इसको ऐसे लिखते हैं, तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप उसमें गलती नहीं करोगे। सम ऑफ हूज स्क्वायर्स का मतलब क्या होगा, x का स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर, उनका प्लस किया,
365 के इक्वल दिया था, तो इसको मैंने क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखा और सॉल्व कर लिया। यहाँ पर ये वैल्यू रिजेक्टेड है। ये आपको जो है आपकी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ पार्ट्स में पूछा जा सकता है कि ये रिजेक्टेड क्यों है या ये एक्सेप्टेड क्यों है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपने ऐसी बातों का ध्यान रखना। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।